सत्संग जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी। धन निरंकार जी। सत्संग जी आज दास फिर एक नए टॉपिक के साथ आप लोग के सामने हाजिर है। सत्संग जी आज का टॉपिक है ज्ञान बिना भक्ति अधूरी। सत्संग जी ज्ञान बिना भक्ति अधूरी। सत्संग जी प्यार से कहना जी। धन निरंकार जी। सत्संग जी आज जिसे भारत का रेगिस्तान कहा जाता है, जहाँ पानी की बूंद के लिए मीलों चलना पड़ता है, कहते हैं वहीं किसी समय में सरस्वती नदी उफनती थी। सत्संग जी जाने किस कारण वश या अतुल जल रास धरती में समा गई। सत्संग जी वैज्ञानिकों ने भी यह सिद्ध किया है कि सरस्वती नदी की जलधारा आज भी रेगिस्तानी धरती के नीचे अविरल रूप से बह रही है। सत्संग जी कहने का भाव कि संसार में प्रभु के ज्ञान का चाहे कितना भी अभाव क्यों न हो, चाहे भक्ति में कितना भी सांसारिक दृष्टि दोष क्यों न आ जाए, ज्ञान की गंगा युगों युगों से बहती चली आ रही है। सत्संग जी और आज भी अबाध रूप से प्रवाहमान है। संत निरंकारी मिशन ऐसे ही संतों भक्तों का सार्वभौमिक साझा मिशन है, जहाँ भक्ति से पहले ज्ञान और ज्ञान के पश्चात कर्म को भक्ति रूप माना जाता है। भक्ति एक पावन पवित्र कर्म है, किंतु ज्ञान के बिना यह अधूरा है। इस बात की समझ स्वयं सतगुरु देते हैं। संपूर्ण अवतार बाणी के पद संख्या 252 में सहंसा बाबा अवतार सिंह जी फरमाते हैं, ज्ञान दे बाझो कर्म कमाड़े, मालक बाज मजूरी ए, मंजिल तो उल्टे जे चलिए, बधदी जानदी दूरी ए, नया नाल जे पीन डिठा, करना प्यार खुमारी ए, कहे अवतार सिर्फ एक मुर्शद, दसदा सूरद प्यारी है। सत्संग जी अर्थात बिना मालिक के काम करोगे तो तुम्हें मजदूरी कौन देगा, और प्रियतम को देखे बिना मन में प्यार कैसे उपजेगा। सत्संग जी यह तो सतगुरु ही है जो मालिक प्रभु परमात्मा की प्यारी सूरत दिखाकर भक्त के मन में प्रभु प्रेमी की ज्योत जगाता है। सत्संग जी युग दृष्टा बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमाते हैं, मानव जीवन दुर्लभ है, इसका सदुपयोग करते हुए परम अस्तित्व का बोध हासिल कर लेना और प्रेम पूर्वक जीवन का सफर तय करना भक्ति है। सत्संग जी उनका यह कथन मन को सुकून देता है कि भक्त एक खिले हुए फूल की भांति होता है और भक्ति उसकी महक
ये वे कहते हैं भक्ति दिल का सौदा है, दिमाग का नहीं। सत्संग जी, वास्तव में प्यार, नम्रता, दया, करुणा, विशालता और सेवा सत्कार जैसे जज्बे तो दिल में ही पैदा होते हैं, जो कर्म रूप में ढलकर जीवन को महकाते हैं। भक्ति का जीवन सीधा, सरल, निष्कलंक होता है। भक्त प्रभु को अपना मानता है, इसलिए प्रभु की सारी रचनाओं के प्रति उनके मन में अपनेपन का भाव होता है। सत्संग जी, जहाँ अपनत्व है वहीं एकत्व है, और जहाँ एकत्व है वहीं सुख, शांति, चैन, अमन और आनंद है। सत्संग जी, जीवन में सुख चैन के लिए दौड़ती भागती दुनिया को बाबा हरदेव सिंह जी प्रेरणा देते हैं। निराकार प्रभु से नाता जोड़े, इसी से प्रभु सभी सुख प्राप्त होते हैं। सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकारी। सत्संग जी, सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज फरमाते हैं, आनंद की अवस्था का स्रोत निराकार है, इससे जुड़कर ही आनंद प्राप्त किया जा सकता है। भक्तों ने हमेशा भक्तिमय जीवन ही जिया है, वे इसे और भी स्पष्ट करती है। भक्ति में कोई स्वार्थ नहीं रहता। सत्संग जी, परमात्मा से सिर्फ किसी इच्छा पूर्ति के लिए ही प्रार्थना नहीं की जाती। सत्संग जी, यह तो सिर्फ एक प्यार है परमात्मा से, इसलिए जब रसना से सुमिरन निकलता है तो आनंद का अनुभव होता है। सत्संग जी, प्रभु को जानकर ही भक्ति का सफर शुरू होता है। स्थिर निराकार के साथ जुड़कर एक हो जाने की अवस्था भक्ति है। भक्ति का माध्यम सत्संग है। सत्संग से भक्ति की शक्ति मिलती है और मन में दृढ़ता आती है। सत्संग जी, सतगुरु माता जी प्रेरणा देते हुए कहती है, सत्संग रूपी माँ की गोद में भक्ति के आनंद को प्राप्त करना है। सत्संग जी, रविंद्रनाथ टैगोर का कथन है, कम बोलना, ज़्यादा सुनना, यही बुद्धिमानी है, यही सज्जनों का लक्षण है और यही भक्त की निशानी है। सत्संग जी, वियोगी हरि कहते हैं, संपूर्ण विश्व ही परमात्मा का मंदिर है। परमात्मा को सर्वत्र जानने वाले ही सच्चे भक्त होते हैं। सत्संग जी, प्रथ ब्राह्मण में कहा गया है, अतः शिक्षा प्रवक्षायम मात्र जान प्रीत माना वाचार्य पुरुषतो देह। सत्संग जी, अर्थात जब पहला शिक्षक माता, दूसरा पिता और तीसरा गुरु हो तो कोई व्यक्ति ज्ञानवान हो सकता है। सत्संग जी, निसंदेह कहना होगा कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। माता पिता तो संसारिक ज्ञान प्रदान करते हैं सत्संग जी, किंतु सतगुरु परम ज्ञान की दात देकर भक्ति पथ पर
अग्रसर करते हुए मानव जन्म को ही सार्थक कर देते हैं। सासंग जी, महाभारत के रचनाकार महर्षि वेद व्यास कहते हैं, नास्ति मात्र समा छाया, नास्ति मात्र समा गति, नास्ति मात्र स्वयं त्राणम, नास्ति मात्र समा प्रियम। प्रिया सरसंग जी, अर्थात इस संसार में माता के समान कोई सुखदायी छाया नहीं है और माता के जैसा कोई सहारा भी नहीं है। माता के समान और कोई रक्षक भी नहीं है, इसलिए माता से अधिक कोई प्रिय नहीं हो सकता है। सासंग जी, अब जब सतगुरु ही माता हो तो जो सद्गुणों के समान फूलों से खिले भक्ति मार्ग पर अपने भक्तों को अग्रसर करने का अनथक प्रयास में रत हो तो फिर संसार में भक्त की महक तो फैलनी ही है। सासंग जी, आज समूचे विश्व में सतगुरु माता सुदीक्षा जी कल्याण यात्राओं के माध्यम से मानव मात्र के मनों में ब्रह्म ज्ञान का बीज बोकर भक्त की लहराती फसल तैयार कर रही है। सासंग जी, ताकि भक्ति की सुगंध से सारा संसार सुगंधित हो उठे, हम समर्पित रूप से भक्ति भरा जीवन जीकर अपने जीवन को कृतार्थ करें और घर संसार को भक्तिमय बनाएं। सासंग जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी। धन्य निरंकार जी।